के स्टूडेंट नाउ एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशन। जैसा मैंने बताया था कि मैं सारे वर्ड्स के हिंदी आपको बता दूंगी, है ना। तो हिंदी आप सभी को पता है, पर चलो एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ एक्सरसाइज में ही देख लो। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द बाईसाइकिल। चलो ये तो मैंने बता दिया, यहाँ रहने देते हैं। जैसे ये देखो, द गर्ल इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉयज़। जब हमें पिक्चर दिया हो और हमें तब प्रेपोजिशन को सेट करना हो, मैंने प्रेपोजिशन का वर्ड चुनना हो, कौन सा करेक्ट इसके बीच बैठेगा, तो हमें बहुत ही ईजी हो जाता जब हमें ना पिक्चर दिया हो। तो देखो यहाँ पर अगर हम बिटवीन हटा दें, यहाँ पर लिखा है द गर्ल इज सिटिंग द टू बॉयज़। क्या है, गर्ल सिटिंग टू बॉयज़ के कहाँ सिटिंग कर रही है? बिटवीन, बीच में सिटिंग कर रही है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन। द गर्ल इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉयज़, है ना। ये नाउन के पहले लगा हुआ है प्रेपोजिशन, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है ना। और ये बिटवीन लगने से पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और दोनों द गर्ल इज सिटिंग और द टू बॉयज़ के बीच में रिलेशन पता चल रहा है ना। तो ऐसे ही द फैन इज ओवर द मैन हेड्स, द मैन इज सिटिंग अंडर द फैन। रोहित इज सिटिंग नियर अजय, अजय के नियर बैठा है। इस तरह से ये सारे हैं, है ना। तो चलो हम एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं। तो जब हमें अंडरलाइन करनी हो एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी हो जाता है ना। हमें डिफ़िकल्ट कब होता है? जब हमें खुद से फिलअप करना हो। अगर सेंटेंस में अंडरलाइन करना है, जैसे यहाँ पे है, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। शी गेव अ टॉफ़ी टू मी, ठीक है। सेंटेंस में क्या है, कोई भी नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड बैठता है उसे ही प्रेपोजिशन कहते हैं। और वर्ड बैठने के बाद दोनों सेंटेंस में रिलेशन पता चलता है ना। ये देखो मी है, मी क्या है? मी इज प्रोनाउन, प्रोनाउन के पहले वाला वर्ड प्रेपोजिशन, जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है ना। और यहाँ पे एक क्या है, और एक प्रोनाउन है शी, तो शी के पहले कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज हमें ये लाइन से क्लियर भी हो गया कि नाउन या प्रोनाउन के पहले जो वर्ड बैठता है उस वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहते हैं, और उसके बैठने के बाद दोनों वर्ड में रिलेशन क्लियर होता है, ठीक है। शी गेव ए टॉफ़ी, टॉफ़ी किसको दी? टू मी, मुझे दे रहे हैं, तो क्लियर हो रहा है ना, इससे रिलेशन पता चल रहा है। इसी तरह द डोर इज़ बिटवीन द विंडोज़, विंडोज़ प्रोनाउन है, सॉरी विंडो नाउन है और नाउन के पहले बिटवीन लगा है, ठीक है। डोर भी नाउन है तो इसके पहले कोई वर्ड नहीं है, तो विंडो के पहले एक वर्ड है तो वो प्रोनाउन है। बिटवीन लगा है, बिटवीन प्रोनाउन है, और बिटवीन लगते ही और द डोर और विंडो में रिलेशन क्या पता चल रहा है? डोर कहाँ है? विंडोज़ के दो खिड़कियों के बीच में। ओके, इस तरह से मैं इसका पिक सेंड कर दूंगी। आप पहले खुद करेंगे ये एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज खुद करेंगे, फिर चेक कर लेंगे। जैसे ये पिक्चर है, देयर इज़ एन एग, एग कहाँ है? द प्लेट कहाँ है? एग प्लेट के बीच में है, तो इन होगा, ठीक है। इस तरह से आप ये कर लोगे पिक्चर देख के इजीली। ये थोड़े डिफ़िकल्ट है, थोड़ा इसको मैं बता दूँ। द पेन इज़ डैश माई पॉकेट, पेन कहाँ होता है? पॉकेट में, पॉकेट के अंदर होता है, बाहर नहीं होता ना, अंदर। तो द पेन इज़ इन माई पॉकेट, पॉकेट के अंदर, इन मतलब अंदर। द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, शी इज़ राइटिंग डैश अ पेन विद अ पेन, किससे लिख रहे हैं? वो किससे लिख रही है? पेन से लिख रही है। शी इज़ गोइंग टू आगरा, है ना। इस तरह से ये सारे मैं आपको करके दे दूंगी। और एक बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, गोइंग। अगर गोइंग लिखा रहे तो हमेशा गोइंग के साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है? टू। अगर कमिंग लिखा रहे तो कमिंग के साथ क्या प्रेपोजिशन लगता है? फ्रॉम। गोइंग टू, कमिंग फ्रॉम, ठीक है। आई गो टू स्कूल डैश बस होगा, यहाँ पर टू बस नहीं होगा, विथ बस नहीं होगा। विथ बस मतलब बस के साथ जाते हैं, नहीं। आई गो टू स्कूल बाय बस, बाय बस मतलब, बाय मतलब होता के द्वारा, हम बस के द्वारा जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो आई गो टू स्कूल डैश फुट, फुट भी अगर रहेगा तो बाय होगा, ठीक है, के द्वारा जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर है द चेयर इज़ मेड डैश स्टील, मेड ऑफ, जहाँ मेड होगा वहाँ पर ऑफ ही लगेगा, मेड ऑफ। यहाँ पे